गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है वॉइस चेंज मीन्स हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए। तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सामान्य नियम बताए गए। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया गया कि कै उसमें एक्टिव वॉइस में क्या पहचान होती है, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज हम उसी के आगे अध्ययन करेंगे और अध्ययन करेंगे आज हम सिंपल पास्ट। आज हम सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट में कैसे होते हैं और इसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो हमें एक्टिव वॉइस की पहचान पता होनी चाहिए, तभी हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव में ध्यान देना कि सिंपल पास्ट टेंस में V2 लगा होगा। और जब V2 लगा होगा पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव ही इसका पैसिव वॉइस बनेगा। यहाँ पर पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के जब नहीं बनता तो सिंपल पास्ट टेंस में वाज या वर जैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव में। उसके बाद आपका यहाँ पर V3 आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम निगेटिव की बात करें कि एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे पहचाने कि एक्टिव वॉइस में है, तो यहाँ पर आपका डिड नॉट प्लस V1 आया होगा। और जब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर इसका निगेटिव पैसिव बनेगा। और निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वाज या वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर लेंगे। उसके बाद नॉट लगा लेंगे। नॉट के बाद आप जो जानते हैं कि ये हमेशा V3 आ जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि फर्स्ट टाइप भी होता है और सेकेंड टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप में क्या है कि फर्स्ट टाइप में आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, अर्थात यहाँ पर डिड लिखा होगा और डिड के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद V1 होगा। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव फर्स्ट ही बनता है। और यहाँ पर आपका वाक्य के प्रारंभ में वाज या वेयर आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो नया वाला आ जाएगा और उसके बाद फिर आपका V3 हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो एक्टिव वॉइस आपका सिंपल पास्ट टेंस में पहचान क्या है, ये इधर दे गई। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं। और यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, उसके बाद आपका डिड दिया होगा, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 होगा। जब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। उसके बाद आपका फिर वाज या वर आ जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका V3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस यदि हमारा अफर्मेटिव है तो पैसिव अफर्मेटिव बनेगा, निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनेगा और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बनता है। और यहाँ पर जो है कुछ अपवादिक सेंटेंस भी होते हैं तो उनका पैसिव वॉइस अपवादिक ही बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या फार्मूला अपनाना है, ये हमने देख लिया। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं कि ये जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है इसके हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग स्पष्ट हो चुकी हैं। बस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें अपने रूल्स को वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड
मी। ये आपका सेंटेंस है और यह सेंटेंस आपका किस में दे दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दे दिया गया है। कहा गया कि पैसिव वॉइस बनाइए, तो सबसे पहली बात तो आप एक एक चीज को इंडिकेट कर लीजिए, खोज लीजिए और फिर अपने रूल्स को वहां पर अप्लाई करवा दीजिए, आपका पैसिव वॉइस आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ही कहा जाए तो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्प कहा जाए तो हेल्प आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पर मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में एक समान होती है, एक जैसी होती है। तो डिफरेंसेस क्या होता है, तो कहने का मतलब ये है कि V2 अकेले होता है और जबकि V3 के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि फॉर्म्स आती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म्स क्या हो जाएगी, V3 हो जाएगी। और खासकर हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव, हैड, तो हैज, हैव, हैड लगा होगा तो V3 होगा। अगर आपका जो है एक जैसे वर्ब्स की फॉर्म दिख रही है और उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो फॉर्म कौन सी होगी, V2 की होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्प आपका मेन वर्ब है, उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्प आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म हो गई। अब हमें पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए जनरल रूल्स में दिखाया गया था कि हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जैसे ही हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। दूसरा पॉइंट कहा कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि टेंस हमारा कौन सा है, सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन यूज की जाती है, पैसिव वॉइस में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब्स की कोई भी फॉर्म हो सकती है बट पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड ही हो जाएगा। उसके बाद अब कहा गया कि चौथा पॉइंट कह रहा है कि सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। और उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई, तो क्या बन जाएगा, बाई हिम। इस तरह से देखा गया तो ये हमारा क्या बन गया, पैसिव बन गया है। जैसे यहीं पर कह दिया जाए, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। कहता है शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन, शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन। ये सेंटेंस है और यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रखा हुआ है। कह दिया चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें एक एक चीज को इंडिकेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर सी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। डिड आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट आपका क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। कॉल क्या हो गया, V1 हो गया। द चिल्ड्रेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक एक पॉइंट को स्पष्ट करते हुए चलेंगे तो पैसिव वॉइस बनाने में कभी कोई समस्या नहीं होती है। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे, द चिल्ड्रन लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम देख रहे हैं ऊपर वाला अफर्मेटिव था, अब ये निगेटिव, तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अभी कहा गया कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट पढ़ते हैं तो वहां पर डू, डज, डिड जैसी सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस में। बट जैसे ही पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर और सिंपल पास्ट में वाज, वेयर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। डू, डज, डिड जैसी सहायक क्रियाओं को हटा दिया जाता है। तो यहां पर हमने देखा डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड हट जाएगी तो या तो वाज आएगा या तो वेयर आएगा। चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है तो क्या रख दिया जाएगा, वेयर रख दिया जाएगा। इसके बाद कहा गया कि यदि एक्टिव वॉइस नकारात्मक है तो पैसिव वॉइस भी नकारात्मक होगा। अतः यहां पर क्या लगा दिया जाएगा, नॉट लगा दिया जाएगा। फिर क्या दिया है, V1। जब V1 दिया है तो V1 आपका एक्टिव वॉइस में है, जबकि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद अब बचा क्या आपका सी, और ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और उससे पहले क्या लगाते हैं, बाई। अब बताइए सी को ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, और हर से पहले आप क्या लगाएंगे, बाई। तो जब यहाँ पर बाई लगाएंगे तो क्या लिख देंगे, बाई हर। इस तरह से यह आपका जो है एक्टिव से पैसिव बन गया। आगे देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल्स, एक अफर्मेटिव का देख लिए, एक निगेटिव का देख लिए। अब जरा एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हम
कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। डिड यू स्वीप द फ्लोर, डिड यू स्वीप द फ्लोर, डिड यू स्वीप द फ्लोर, ये आपका एक्टिव बन गया। कहा इसको हमें क्या करना है, पैसिव में बदल देना है। तो जब हमें पैसिव बनाना है तो सबसे पहले इंडिकेट कर लीजिए यहाँ पर, जब आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो और वाक्य में के शुरू में डिड लगा हो तो डिड किसकी तरह कार्य करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, स्वीप आपका V1 हो जाएगा, द फ्लोर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज को इंडिकेट करने के बाद हम रूल्स को यहाँ अप्लाई करवाते हैं और कहा गया कि यदि अफर्मेटिव होगा तो पैसिव वॉइस अफर्मेटिव बनाइए, एक्टिव वॉइस निगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस को निगेटिव बनाइए, और एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस को इंट्रोगेटिव ही बनाइए। तो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका भी प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से होना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस में कौन सी होती है, वाज या वेयर होती हैं। तो अब या वाज या वर को हमें शुरू में रखना है, तो शुरू में रखने से पहले जरा हमें सब्जेक्ट निकाल लेना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में, उसके अनुसार वाज या वेयर लगा लेंगे। तो सब्जेक्ट हम बनाएंगे किसको, ऑब्जेक्ट को, और यहाँ लिखा क्या है, द फ्लोर। तो यदि हम यहाँ पर द फ्लोर लिखते हैं तो द फ्लोर तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, सिंगुलर। तो वाक्य के प्रारंभ में हम क्या लिख देंगे, was the फ्लोर। इसके बाद यहां पर देखें स्वीप है, स्वीप क्या है, V1। स्वीप का थर्ड फॉर्म यदि हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्विफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आपका जो है बचा क्या, यू, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई, क्या बन जाएगा, बाई यू। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हम अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब हम जो है सेकेंड टाइप भी देख सकते हैं कि सेकेंड टाइप हम कैसे बनाते हैं, उसका कैसे पैसिव वॉइस बनता है। तो जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस के रूप में आपका सेंटेंस मिल जाए, व्हाई डिड यू मेक ए नॉइस, व्हाई डिड यू मेक ए नॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सबसे पहले जरा हम एक एक चीज को इंडिकेट कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ व्हाई क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है। डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। मेक क्या हो गया, V1। ए नॉइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब एक एक चीज को अभी बताया गया कि इंट्रोगेटिव सेकंड होगा तो हमें इंट्रोगेटिव सेकंड में ही पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब यहाँ पर आपको जैसे व्हाई दिख जाए, वेयर दिख जाए, व्हेन दिख जाए, हाउ दिख जाए, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स दिखते हैं तो उनको सबसे पहले उसी तरह लिख दिया जाता है, कोई चेंजेज नहीं किया जाता। तो व्हाई के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, व्हाई लिख देंगे। अब आपका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ए नॉइस। और जब ए नॉइस आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ डिड लगा है, सिंपल पास्ट को शो करता है, और सिंपल पास्ट में पैसिव वॉइस के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जरा देखिए नॉइस के पहले क्या लगा है, ए, मतलब आपका जो नया सब्जेक्ट आने वाला है वो सिंगुलर नंबर में होगा। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, वाज, फिर क्या लिखेंगे, ए नॉइस। उसके बाद फिर यहां पर आपका मेक V1 है, V1 को V3 में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेड। व्हाई वाज अ नॉइस मेड। बचा क्या, सब्जेक्ट। यू का सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई, और क्या लिख देंगे, यू। इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। तो हमने देखा कि अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होगा तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके बाद अब हमको क्या करना है कि कुछ एक्सेप्शनल देख लेना है। अब एक्सेप्शनल देखने का मतलब क्या है कि कहीं पर सब्जेक्ट नहीं होता है तो कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब जब सब्जेक्ट नहीं होता है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जबकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए।
मतलब ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए। यदि सब्जेक्ट नहीं है तब भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर रहता सब कुछ है, बस हम खोज नहीं पाते हैं कि हमें इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो चलिए, जैसे यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे यहां पर कह दिया जाए हु टेल्स ए लाई, हु टेल्स ए लाई, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। हु टेल्स ए लाई। अब यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वाक्य के प्रारंभ में हु लिखा है। निश्चित रूप से सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। वाक्य के प्रारंभ में हु लिखा है तो आप देखेंगे तो ये जो हु लिखा है तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अब जरा यहाँ पर हम इंडिकेट करें कि कौन क्या है, तो जरा ध्यान देंगे। अगर हम देखें तो हु हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। टेल्स हमारा क्या है, V5 है। और एलाई हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा हु क्वेश्चन वर्ड हो गया, टेल्स जो है V5 हो गया, एलाई आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ हमें मिल क्या नहीं रहा है भाई, वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होगा तभी हम पैसिव वॉइस चेंज कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हमें दिख क्या नहीं रहा है भाई, ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए कि पिछले वीडियोज में मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था तो वहां पे सब्जेक्ट खोजने के लिए किससे प्रश्न करने के लिए कहा था, हु से। और जब हु से प्रश्न करने पर कोई जवाब नहीं मिलता तो हु स्वयं सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, हु किसकी तरह कार्य करेगा, सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। और जब सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो अब इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। अब यहां पर ध्यान देना कि अगर यह क्वेश्चन वर्ड है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो बिना कुछ सोचे समझे हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम, और उसके पहले बाई। तो वाक्य के प्रारंभ में ही हम क्या लिख देते हैं, बाई हुम। अब बाई हुम लिखे तो ये हमारा जो सब्जेक्ट था, अब ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट था हमारा वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन हु का ऑब्जेक्ट हम वाक्य के अंत में ना रख करके वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, बाय हुम। और बाय हुम हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो ये हुम है क्या हमारा, क्वेश्चन वर्ड। और जब क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव सेकंड के फार्मूले में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आता है। और जरा यहाँ देखो क्या लिखा है, V5। और V5 का मतलब क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है। और जब ये सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है तो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इज-एम-आर। और यहाँ पर इज-एम-आर में से जब हम सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमें नई वर्ब लानी पड़ेगी। यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एलाई। और एलाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिख जाएगा, ए। यानी क्या होगा, इज ए लाई। और उसके बाद आपका जो भी आपका V5 है वो किस में चेंज हो जाएगा, V3 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या बन जाएगा, बाय होम इज ए लाई टोल्ड। इस तरह से ये आपका जो है एक्सेप्शनल हु है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। चाहे तो इसे हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। कि कैसे देखेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आपका सबसे पहले हु होगा, हु के बाद आपका वर्ब होगा और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। जब कभी इसका हमें पैसिव बनाना होता है तो पैसिव बनाने के लिए हम वाक्य के प्रारंभ में क्या लिख देते हैं, बाय होम लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस यूज कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V3 यूज कर देते हैं और उसके बाद फिर आपका अदर वर्ड हो जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसे आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। और ये जो हु है यही किसकी तरह कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो यही सब्जेक्ट की ये बाय होम में चेंज होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस तरह से यदि हम हु से रिलेटेड एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारा जो एक्टिव से पैसिव हु वाला है वो कभी गलत नहीं होता है। और ये एक एक्सेप्शनल है, अपवादिक सेंटेंस है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस से आपको क्या करना है, बचना है। जैसे कह दिया जाए और जरा जो है एक दो सेंटेंस आपके पास सिंपल पास्ट चल रहा है, सिंपल पास्ट से हु वाले देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट में हु से रिलेटेड कैसे आ जाएगा।
तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर कह दिया जाए हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, ये आपका है। अब देखिए यहाँ हु आया, बिना कुछ सोचे समझे हु को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाय होम में। ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। आपको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। जरा देखिए टॉट क्या है, V2 है, मतलब सिंपल पास्ट को शो कर रहा है। तो सिंपल पास्ट को शो कर रहा है तो पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, वाज या वर यूज करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हम देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, 2, एक यू और दूसरा इंग्लिश। यहाँ पर देखें तो ये आपका सजीव है, ये आपका निर्जीव है। तो कहने का मतलब ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा और ये आपका कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब किसी वाक्य में एक नहीं दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके स्थान पर ही छोड़ देते हैं। तो जब दूसरे को हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम यू को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, यू को सब्जेक्ट मान रहे हैं, तो यू आपका प्लूरल वर्ब लेता है, तो बाय होम वर, उसके बाद यू सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होगा, उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, इंग्लिश। तो एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके प्लेस पर जो कहते हैं ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये हमने सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव देख लिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। होमवर्क आप करिए और रिप्लाई जरूर करिए। तो देखते हैं, होमवर्क में कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं। होमवर्क, एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब यहां पर पहला सेंटेंस, द फार्मर सोल्ड द ग्रेन, द फार्मर सोल्ड द ग्रेन। सेंटेंस नंबर 1 हो गया। सेंटेंस नंबर 2 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है आपका, he did not buy mangoes, he did not buy mangoes। सेंटेंस नंबर 3 आपका है, did the postman not deliver the letter, did the postman not deliver द लेटर्स। 3 हो गए। चौथा जैसे आपको कह दिया जाए, हु बेट यू, चौथा हो गया। पांचवा जैसे कह दिया जाए, वेयर did he place the watch। ये 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इन 5 सेंटेंसेस के आप पैसिव वॉइस चेंज कीजिए। अब पैसिव वॉइस चेंज करने के बाद जो है आप रिप्लाई दीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अगर नहीं आता है तो जरूर डिसलाइक कीजिए। यानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे आपको समय समय पर न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।